जैन, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं विभाज्यता के नियम। ठीक है, विभाज्यता के नियम। तो सबसे पहले देखते हैं दो। ठीक है, दो की विभाज्यता का नियम क्या है। दो, ठीक है, इसमें देखना होता है हमें लास्ट का एक अंक। यदि लास्ट के एक अंक में भाग जा रहा है, ठीक है, लास्ट के एक अंक में 2 से भाग जा रहा है तो संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या है 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसमें देख लिया कि लास्ट के अंक में 2 से भाग जा रहा है तो यह संख्या 2 से विभाजित है। यहाँ पे सम संख्या या जीरो। ठीक है, ये सभी को पता है, 2 का नियम नहीं बना तो क्या बना। ठीक है, अब देखते हैं आगे 4 का, फिर उसके बाद 6 का, 8 का, उसके बाद 16 का। ठीक है, 2, 4, इसको दोगुना करते जाओ और यहाँ पे एक अंक बढ़ाते जाओ। ठीक है, यहाँ पे एक अंक देख रहे थे। ठीक है, अब 4 का जो विभाज्यता का नियम है उसमें हम लास्ट के 2 अंक देखते हैं। ठीक है, लास्ट के 2 अंक, कोई भी संख्या है तो उसमें लास्ट के 2 अंक, जैसे 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसमें 4 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ये लास्ट के 2 अंक चेक करके हम बता देंगे। ठीक है, इसमें भाग जा रहा है तो संख्या में भाग जाएगा 4 से, नहीं तो नहीं जाएगा। तो इसमें देंगे तो इसमें जा रहा है भाग। ठीक है, 14 बार जाएगा लेकिन इसमें भाग जा रहा है तो ये संख्या 4 से विभाजित है। तो 4 में देखते हैं आखिरी के 2 अंक। ठीक है, 8 में देखते हैं आखिरी के 3 अंक, और ऐसे ही 16 में देखते हैं आखिरी के 4 अंक। यहाँ पे 32 होता है तो यहाँ पे 5 अंक। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम 32 की विभाज्यता का नियम देखें तो आखिरी के 5 अंक। ठीक है, आखिरी के 5 अंक, यदि लास्ट के 5 अंक में भाग जा रहा है तो संख्या 32 से विभाजित है। यदि लास्ट के 4 अंकों में भाग जा रहा है तो संख्या 16 से विभाजित है। यदि लास्ट के 3 अंकों में भाग जा रहा है तो संख्या 8 से विभाजित है। ये होते हैं विभाज्यता के नियम 2, 4, 6, 8, 16, 32 के। ठीक है, 2, 4, 8, 16, 32 के। ठीक है, 6 का कोई नहीं होता है, 6 का चलता है 3 और 2 से। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद देखते हैं 3 का। ठीक है, 3 की विभाज्यता का नियम। 3 की विभाज्यता का नियम, तो इसमें हमें ये देखना होता है कि जो संख्या है उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य है या नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कोई संख्या हो गई। अभी ये देखना है कि ये संख्या है, इसके अंकों का योग 3 से विभाजित है या नहीं है। 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 19, 19 और 2 21। अब 21 3 से विभाजित है या नहीं, तो 21 3 से विभाजित है, यानी ये संख्या भी 3 से विभाजित है। यानी हम देखते हैं अंकों का योग, अंकों का योग विभाजित होना चाहिए। ठीक है, विभाजित होना चाहिए। ठीक है, और यही सेम नियम होता है 9 के लिए। ठीक है, 9 के लिए भी सेम यही नियम होता है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। जो संख्या होती है उसके अंकों का जो योग होता है उसमें 9 से भाग जाना चाहिए, मतलब पूर्णतः। ठीक है, और इन दोनों के लिए एक और आप कर सकते हैं कि यदि आपको अंकों का योग नहीं निकालना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये हो गई कोई संख्या। अब देखना है कि 9 से ये विभाजित है या नहीं, तो 9 लिख लो। आपने कैलेंडर में पढ़ा होगा 7 से काटते जाते हैं, वैसे ही चाहे इनको जोड़ के और फिर भाग दो या फिर अभी से घटाते जाओ। ठीक है, जैसे 9 से 9 कट गया, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 3 और 6 9, 5 और 4 9, भाग जा रहा है, शेषफल आया कितना 0। ठीक है, या तो 0 आए या फिर 9 का कोई गुणा जाए, तो गुणज तो आ नहीं सकता क्योंकि हम 9 से ही भाग दे रहे हैं, तो 0 ही आना चाहिए फिर। तो 0 आ रहा है यानी ये संख्या 9 से विभाजित है। ठीक है, यदि यहाँ पे कुछ यहाँ पे जैसे 2 होता तो शेषफल बचता 2, तो संख्या 9 से विभाजित नहीं होती। ठीक है, तो इन दोनों के लिए ये दोनों नियम है। इसमें बस ये देखना है कि अंकों का योग, ये याद रखना, अंकों का योग 3 का नियम है यदि तो 3 से विभाजित होना चाहिए, या फिर 9 का नियम है तो 9 से विभाजित होना चाहिए अंकों का योग। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं 5 का। ठीक है, 5 की विभाज्यता का नियम, तो इसमें लास्ट का जो डिजिट होता है यानी संख्या का जो आखिरी अंक होता है उसको देखते हैं, या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, या कहें कि आखिरी का जो डिजिट है उसमें 5 से भाग जाना चाहिए, तो संख्या में 5 से भाग जाएगा, यानी विभाज्यता का नियम वो पूर्ण होगा। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या देख लो,
5 6 7 8 9, इसमें आखिरी में भाग नहीं जा रहा है, 5 से 9 में भाग नहीं जाएगा, तो शेषफल बचेगा 4। तो ये संख्या 5 से विभाजित नहीं है, ठीक है। यदि यहाँ पे 0 और कर दें तो अब ये 5 से विभाजित है, ठीक है। यहाँ पे 5 कर दें तो ये 5 से विभाजित है। बिल्कुल जैसे 2 4 8 का नियम होता है वैसे ही होता है 5, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 125, ठीक है, 125। यहाँ पे एक अंक। अब 25 जब 25 से विभाजित करेंगे किसी संख्या को तो आखिरी के 2 अंक देखेंगे, ठीक है। जब 125 से करेंगे तो आखिरी के 3 अंक देखेंगे, ठीक। ये होता है 5 से विभाज्यता का नियम। अब इसके बाद देखते हैं 7 से, ठीक है। 7 का और 13 का पहले देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे 11 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। तो 7 और 13, ठीक है, 7 और 13 से विभाज्यता का नियम। तो इन दोनों के लिए ये तो वैसे कम ही पूछे जाते हैं, और अभी प्लस में जो पूछे गए थे वो 2 4 6 8 इनके भी नहीं थे, वो तो बड़ी बड़ी संख्याओं के पूछे गए थे, ठीक है। वो भी हम लास्ट में पढ़ेंगे। इनके कम पूछे जाते हैं और ये थोड़े से टफ भी होते हैं, ठीक है। इनको करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो कोई संख्या लिख लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 0 2 ऐसे, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे। इनके पहले 3 3 के ग्रुप बना लेंगे। ये 3 का ग्रुप, ये फिर 3 का ग्रुप, ठीक है, फिर ये 3 का ग्रुप। अब जो नीचे वाले हैं जो हमने ग्रुप बनाए हैं, जो देखिए ये ग्रुप हो गया, उसके बाद एक ग्रुप छोड़ के दूसरा ग्रुप, इनको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 902 और 345, 902 प्लस 3 4 5, ठीक है, यानी 345। और इसमें से माइनस कर देंगे जो ऊपर वाले ग्रुप होंगे, ठीक है। ऊपर वाले ग्रुप और नीचे वाले ग्रुप कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमें जो ग्रुप बनाना है 3 3 के पेयर बनाने हैं, और सबसे पहले बनाएंगे हम ऐसे, जो पहला होगा और तीसरा होगा, यानी जो विषम स्थानों पर है उन्हें हम इस साइड जोड़ लेंगे, और उसके बाद में जो सम स्थानों पर है उनको जोड़ के इस साइड लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे होता 5 6, ठीक है, 2 संख्याएं मतलब और होती, तो हम एक ये ग्रुप बन जाता ऊपर का। जरूरी नहीं है यहाँ पे 3 ही हों, जब खत्म हो रही हैं संख्याएं या यहाँ पे है ही नहीं तो 2 का ही बन जाएगा। यदि यहाँ से बना रहे हैं तो 3 3 के बनाएंगे, तो इनको और इनको जोड़ लेंगे जो ऊपर साइड बने हैं, ठीक है। तो 6 7 8 और ये हो जाएगा 65। तो ऊपर वालों को अलग जोड़ लेना है और नीचे वालों को अलग जोड़ लेना है, ठीक है। और इसके बाद में इन दोनों को जोड़ के और फिर एक दूसरे में से घटा देना है, और उसके बाद में देखना है कि 7 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे। अब 7 से चेक करना है तो 7 से, और 13 से करना है तो 13 से भाग देंगे, ठीक है। दोनों के लिए सेम ही है नियम। तो इनको जोड़ोगे और उसके बाद में 7 से भाग दोगे, भाग चला जाए तो 7 से भाग जा रहा है, भाग नहीं जाए तो 7 से भाग नहीं जा रहा है। ये होता है 7 और 13 का नियम। अब देखते हैं 11 का नियम, ठीक है। 11 का नियम थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 11 से विभाज्यता का नियम। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी जोड़ने वाला सिस्टम ही होता है। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे लिखा है 2 3 4 5 6 3 7 9 2 1, ठीक है। ये एक संख्या है, इसमें बताना है कि 11 से विभाज्य है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके जो विषम अंकों पर, जो विषम स्थानों पर जो अंक हैं, ठीक है, एक, उसके बाद ये छोड़ के फिर दूसरा, फिर ये, ठीक है, सॉरी ये नहीं, 3, तो इनको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 1 और 9 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 और 3 21, ठीक है, 21, ये हो गए 21। अब इनको जोड़ लेंगे जो सम स्थानों पर है, ठीक है। जैसे दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, छठवें नंबर पे, ठीक है। 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21, ये भी 21 आ रहा है, ठीक है। अब इनको घटाया तो क्या मिला हमें, 0। तो शेषफल क्या आया, 0, यानी ये संख्या 11 से विभाज्य है। यदि शेषफल 0 आया तो हमें पता चला कि 11 से विभाज्य। 0 के स्थान पर 11 आता, या 11 का कोई गुणा जाता, 22 33 44, तो हम कहते हैं कि संख्या 11 से विभाज्य है, ठीक है। यदि इनके अलावा कुछ और आता, जैसे यहाँ पे 5 आ जाता, 4 आ जाता, तो हम कहते हैं कि संख्या 11 से विभाजित नहीं है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल इसका लेते हैं।
ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। इसको चेक करके बताना है कि 11 से विभाज्य है या नहीं है। ठीक है, तो इनको जोड़ते हैं। 6 और 1 7, ठीक है, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, ये हो गए 16 और उसके बाद में माइनस। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे। 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 7 15, 15 और 3 18। ठीक है, अब इनको जब घटाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा -2। ठीक है, मतलब -2 ऋण 2। अब शेष फल ऋणात्मक तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा ऋणात्मक शेष फल मिले तो उसको 11 से घटा लेंगे। ठीक है, 11 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 9, शेष फल आया 9। ठीक है, यानी ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, 11 से ये विभाज्य नहीं है क्योंकि शेषफल 9 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 0 11 22 या 11 का कोई और गुणज 33 44 66 88 ऐसा कुछ आता तो हम कहते कि 11 से विभाज्य है, लेकिन यहाँ पे शेषफल आ रहा है 9, तो ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं 6 का 12 का। ठीक है, जो 6 का नियम होता है, 6 की विभाज्यता का नियम, और 12, ठीक है, और देख लेते हैं 72, ऐसी जो संख्याएं हैं। ठीक है, तो इनके खुद के कोई नियम नहीं होते हैं। यदि 6 का नियम मतलब हमें किसी संख्या में विभाज्यता चेक करनी है कि 6 से विभाजित है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 3 का और 2 का, इन दोनों की विभाज्यता का नियम लगाएंगे। ठीक है, ऐसी कोई भी संख्या जिनके जितने जो नियम हमने पढ़ लिए हैं उनके गुणनफल में आती है तो हम उन्हीं के नियम लगाएंगे। ठीक है, जैसे 12 है तो इसके लिए क्या करेंगे, 4 गुणा 3। ठीक है, 4 गुणा 3 यानी 4 का नियम और 3 का नियम, दोनों के नियम लगा के चेक कर लेंगे, और यदि 4 का भी भाग जा रहा है और 3 का भी भाग जा रहा है तो 12 का भाग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 72 में कर लेंगे 8 और 9 का। ठीक है, 8 और 9 का। अब हम पढ़ते हैं बड़ी संख्याओं की विभाज्यता के नियम। ठीक है, जैसे 17 19, ठीक है, और इसके अलावा होती हैं, ठीक है, 21, इनकी विभाज्यता का नियम, कि इनमें विभाज्यता का नियम कैसे लगेगा। ठीक है, हम इसको बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले 17 का देखते हैं। ठीक है, 17 की विभाज्यता का नियम। अब इसमें हमें यह देखना होता है कि इस संख्या को कोई एक बेस, जैसे 10 20 30 40 50, ठीक है, ऐसे कोई एक बेस की करीब ले जाना होता है। इनमें एक का अंतर होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 10 है तो 9 आ सकता है, 11 आ सकता है, ऐसी किसी संख्या के पास इसे ले जाना होता है, इसके आगे भी। ठीक है, तो 17 में हम देख सकते हैं कि इसमें हम यदि 3 का गुणा करेंगे तो 51 मिलेगा। ठीक है, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 51, और ये किसके करीब है, 50 की। ठीक है, ये किसके करीब है, 50 की, 50 की। ठीक है, अब ये हमने जो बेस लिया है इसमें जो ये आगे वाला अंक है 5, यानी 5 से गुणा। नियम एक बार देखना, बनेगा, सभी से बनेगा, एक बार अच्छे से देखना। 5 से गुणा करेंगे, ठीक है, और ये संख्या इससे छोटी या बड़ी है, हमेशा तीर इस साइड लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें ये छोटी है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस। ठीक है, इसको देखना है। गुणा के लिए भी इसी का अंक चाहिए, और जो बाद में हम जोड़ना घटाना करेंगे वो भी यहीं से। तो ये संख्या छोटी है तो यहाँ पे आएगा माइनस। 1-2 एग्जाम्पल तक देखना, उसके बाद आपसे बनेगा। ठीक है, अभी शायद अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो 1-2 एग्जाम्पल और देखना, उसके बाद समझ में आ जाएगा। अब हमारा नियम बन गया कि 5 से गुणा करना है और क्या करना है, घटाना है। 5 से गुणा करना है और घटाना है। अब कोई संख्या देखते हैं, जैसे लिख ली हमने, ये लिख ली। ठीक है, ये संख्या लिख ली। अब हमारा नियम क्या है, 5 से गुणा करना है और घटाना है। तो जो 8 लिखा है, यानी जो इकाई अंक है, ठीक है, आखिरी का जो अंक है उसमें 5 से गुणा करेंगे। अब इसमें हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 का 8 में गुणा होगा तो कितना आएगा, 40, और उसके बाद क्या है, घटाना है। तो बाकी संख्या में से इसको घटा दो। ठीक है, ये 8 छोड़ के ही लिखना है 40, तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, बाकी ये ज्यों कहते हैं 4 और 5। अब वही फिर से करना है, 5 का गुणा करो और जो आए वो घटा दो। ये 54 और 23, ठीक है, 54 23 हमें मिला। नियम बन गया हमारा 5 से गुणा और घटाना। ठीक है,
ये दो चीज़ें ही होती हैं, कहीं कहीं प्लस आएगा, कहीं कहीं माइनस। अब हम यहाँ पे फिर से करते हैं, क्या मिल गया था हमें, फिर से कर लेते हैं, ठीक है। 54 23 मिला था, ठीक है, 54 23। इसके बाद 5 से इसमें फिर से गुणा करेंगे तो 5 3 15, 15 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में इसको घटा देंगे तो 2 को माने 12, 12 में से 5 गए 7 और यहाँ पे बचेंगे 2 और 5 यहाँ पे। उसके बाद में 7 में हम फिर से भाग देंगे, 7 में गुणा करेंगे फिर से 5 से, ठीक है। यही करते जाना है जब तक शेषफल हमें बहुत छोटी संख्या नहीं मिल जाती, या जब तक हम देख के नहीं समझ जाते कि संख्या विभाजित है या नहीं है, ठीक है। 7 में करेंगे गुणा तो 35 आएगा और उसके बाद इसको घटा देंगे तो इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा 17, ठीक है, 17, हाँ 17 ही आएगा। तो ये 17, अब हम ये शेषफल देख के समझ गए कि 17 से ये संख्या विभाजित है, ठीक है। यहाँ पे या तो 0 आना चाहिए या फिर 17 का कोई गुणा है, 17 आ जाता, 34 आ जाता तो हम समझ जाते कि संख्या 17 से विभाजित है। तो ठीक है, इस तरह से नियम बनाते हैं। अब जैसे 19 का देखेंगे, ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए 19 का, ठीक है, 19 की विभाज्यता का नियम। अब 19 के लिए कोई संख्या का गुणा नहीं करना क्योंकि ये तो 20 के बिल्कुल करीब है, ठीक है। 19 ये 20 के बिल्कुल करीब है, ठीक है। एक का अंतर होना चाहिए, जो भी हम बेस चुनते हैं उससे संख्या का एक का अंतर होना चाहिए, ठीक है। तो ये संख्या क्या है, बड़ी है तो प्लस, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 2 है तो 2 से गुणा और क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है, जोड़ना। ये बन गया हमारा नियम, 2 से करना है गुणा और उसके बाद में जो भी आए वो जोड़ते जाना है, ठीक है। अब कोई भी संख्या ले लो, उसमें इकाई अंक में 2 से गुणा करो और बाकी संख्या में उसको जोड़ते जाओ जब तक हमारा जो शेषफल है वो बिल्कुल छोटा, या हाँ हमें ऐसा नहीं लगता कि 57 आ गया, 19 से इसमें भाग जाएगा, ठीक है, बिल्कुल मतलब छोटा आ जाए आंसर जब। अब कोई भी संख्या ले लो, 5 6 3 3 2 1, ठीक है, इतनी छोटी ही लेते हैं। 2 से गुणा करना है तो 2 एकम 2 और क्या करना है, जोड़ना है तो यहाँ जाएगा 4 3 6 5। 4 में फिर से 2 से गुणा करो तो 8, 8 और 3 11, 11 की 1, यहाँ पे 7 5, 1 फिर से 2, 57, 7 और 2 9, यहाँ 5, 59 आ रहा है। अब 59 में आप 19 से भाग दोगे तो 19 का 3 बार जाएगा और आ जाएगा 57, ठीक है। या फिर इसको एक बार और कर लो, क्या बचा है 59, ठीक है, 59 बचा, 59। 9 में 2 से भाग दो, 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 18। अब ये तो बड़ा और बन रहा है, ठीक है, 5 और 8 13 की 3 और हासिल की 23 आया। तो 23 में भी तो भाग नहीं जा रहा है, 59 में आप देख लेते तो 59 में भी भाग नहीं जाता, यानी ये संख्या 19 से विभाजित नहीं है, ठीक है। शेषफल या तो 0 आए या फिर 19 का कोई गुणा जाए, 19 38, ठीक है, या 19 के गुणा में कोई भी जो संख्या आती है वो आना चाहिए 19 के पहाड़े से रिलेटेड, ठीक है, रिलेटेड क्या 19 के पहाड़े में जो आए वही आना चाहिए। एक और नियम देखते हैं। अब देखते हैं जैसे अभी पुलिस का पेपर हुआ तो उसमें बड़ी बड़ी संख्याओं के जो विभाज्यता के नियम पूछे गए, जैसे 67 है, ठीक है। अब इसका विभाज्यता का नियम क्या होगा, देखिए इसको किसी एक बेस तक ले जाना है तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, हम करते हैं इसमें 3 का गुणा, ठीक है। 3 का गुणा करेंगे तो 7 में 3 से गुणा होगा तो आएगा 21 और उसके बाद में यहाँ से लाएंगे 2 और 6 3 18, 18 और 2 20, ठीक है। यहाँ पे आ गया, गड़बड़ तो नहीं हो गया, नहीं ठीक है, 201, ठीक है, 6 3 18 और 7 3 21, 201, ठीक है। अब ये किसके करीब है, 200 के, 200 इससे क्या है छोटा है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, माइनस का चिन्ह आ गया और गुणा किससे होगा 20 से, ठीक है, गुणा किससे होगा 20 से, तो 20 से गुणा और क्या होगा घटाना, ये बन गया नियम। तो इस प्रकार से नियम बनाते हैं। इसके जो क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।